नमस्कार दोस्तों। तो कल आपका एग्ज़ाम है। बहुत दिनों के प्रयासों के बाद कल आपका आखिरी टेस्ट होने वाला है। आखिरी मतलब प्रीलिम्स का आखिरी टेस्ट होने वाला है। मुझे आशा है कि आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अच्छे से कर ली होगी, कितनी कर ली है ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। आपने पढ़ाई की है, बस इतना ही ध्यान रखना है। कितनी की है पढ़ाई ये अभी भूल जाओ। बहुत बार लोग हमको कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, अपने अच्छे दोस्त कहते हैं, हमारे हितचिंतक कहते हैं कि कल की चिंता में आज का दिन बर्बाद मत करो। बस वही प्रिंसिपल अभी यूज करना है कि कल की चिंता में आप आज का दिन जो है वो बिल्कुल बर्बाद मत करो, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन की प्रिपरेशन है, जो मेजॉरिटी प्रिपरेशन है मेंटली, वो आज होने वाली है। जो आपकी पढ़ाई थी, जो आपका सिलेबस था, वो आपने पढ़ लिया है, बट जो मेंटली आप प्रिपेयर हो क्या एग्ज़ाम के लिए, कभी आपने सोचा है? बहुत बार मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिनको आप, जो मेरे, इनफैक्ट मेरे रूममेट्स भी कुछ थे, जिनको आप रूम में कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो तुरंत उसका जवाब देते थे। बट एग्ज़ाम्स देने के बाद उनको लगता था कि यार कुछ तो छूटा है, मेरा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है। एंड दे कंटिन्यूसली फेल इन एग्जाम ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस लेते लेते थे, और एग्ज़ाम जाने के बाद वो स्ट्रेस के कारण उनको, वो बोलते हैं ना, ब्लैंक हो जाना, उस टाइप का कुछ हो जाता था और वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते थे। अभी भी उनकी वही हालत है, वो सुधरे नहीं। हमने बहुत बहुत समझाने का कोशिश उनको किया। खैर, वो बात नहीं है। आज के दिन में बस आपको यही मैं समझाना चाहता हूँ कि मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कल के एग्ज़ाम के लिए। स्ट्रेस या फिर चिंता, घबराहट, ये आपके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। ये आपका एग्ज़ाम अभी, मतलब ये इनिशियल फेज है। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें क्लियर कट उन्होंने दिया था, मतलब एक 9 to 5 वर्क वाला, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट था। उसने एक अपना पोस्ट बनाया था इंस्टाग्राम पे। उसमें उसने बोला था कि जब मैं एस्पायरेंट था तो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता था। जब वो एस्पायरेंट था तो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देता था। अब रियल लाइफ में पहले एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद हम सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। मतलब रियल लाइफ इज़ वेरी टफ। अभी जो है वो बहुत एंजॉय करो। ये प्रिपरेशन एक जर्नी है, उस जर्नी को एकदम फुल एंजॉय करो, एकदम अच्छे से जियो। ये पल बहुत याद आने वाले हैं आपको। तो कल के चिंता चिंता करते हुए आज का समय बर्बाद मत करना, ये पहला पॉइंट था। दूसरा कुछ पॉइंट है कि एग्ज़ाम के समय में हॉल में कैसे रहना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में जो आपका, जब आपको कुछ उनके फॉर्मेलिटीज़ के लिए पहले अंदर लेते हैं, उस समय बहुत लोग क्या सोचते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ, कि क्या आएगा, कैसा एग्ज़ाम आएगा। एक दूसरे को देखते हैं, अरे वहाँ पे वो तो बहुत प्रिपेयर करके आया है। एग्ज़ाम के जो अपना सेंटर है वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं पढ़ाई में। वो तो उनकी स्ट्रेटेजी है। मैंने पहले ही कहा कि पढ़ाई कितना खाता करना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। बट दूसरों को देख के आप परेशान होना, ये गलत बात है। आपने जितनी पढ़ाई की है उतनी आपके लिए सफिशिएंट है, ये आप पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। बस आपको आपके पढ़ाई से मतलब है, आपके प्रिपरेशन से मतलब है, और आप अपना एग्ज़ाम खुद देने वाले हो, ना कि वो देने वाला है। सो इट इज़ मतलब बेस्ट है कि उसके बारे में वरीज करना कि दूसरा कितना प्रिपेयर किया है और हम कितना। खुद पे फोकस करो। एग्ज़ाम सेंटर में खुद पे फोकस करो। एग्ज़ाम टाइम में जो आधा घंटा होता है हॉल में, उस हॉल में जाने के बाद भी थोड़ा सा रिलैक्स कूल फील ना, थोड़ा सा जो सराउंडिंग है उसको एडजस्ट करने का ट्राई करो। ना कि सोचते रहो कि अब क्या होने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है। वो आने वाला है, वो तो आने ही वाला है। समय किसी के लिए रुका नहीं है, तो उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उसके मैं एग्जाम्पल्स आपको देने वाला हूँ ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे थे कि बोलते हैं ना कि कुछ प्रिपरेशन नहीं। हमारा गेट टुगेदर था, हम सब एक साथ मिलने वाले थे।
एग्ज़ाम के कारण। मतलब वो सब आए थे गेट टुगेदर के लिए, नॉट फॉर एग्ज़ाम। क्योंकि एग्ज़ाम आपको तो पता है अभी थोड़ा सेंटर्स बढ़ गया है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बहुत कम सेंटर्स थे प्रीलिम के। तो उस कारण हम लोग ग्रेजुएशन हो चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था, तो सब दोस्त एक साथ मिले, इसलिए सब एग्ज़ाम का फॉर्म डालते थे और उसी कारण थोड़ा मज़ा मस्ती, थोड़ा चिल होता था। तो उसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो बस एग्ज़ाम देने के लिए आए और फाइनल सिलेक्शन ले गए। उनकी प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, ना वो बैंकिंग के लिए पढ़ते थे, ना किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ते थे, बट गेट टुगेदर के लिए आए। उसके पहले वो सोचे कि चलो गेट टुगेदर भी है, एग्ज़ाम भी देना है और थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने एक आध हफ्ता पढ़ लिया होगा, हार्डली उनका निकल गया। और एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ गाजीपुर में था, तो ही वॉज वर्किंग इन पंचायत समिति, मतलब महाराष्ट्र में उसको पंचायत समिति बोलते हैं। और बिल्कुल अपने पारिवारिक लाइफ में व्यस्त था, शादी वगैरह हो गई थी और बहुत सारे अटेम्प्ट उसने दे रखे थे, उसमें हुआ नहीं। और लास्ट अटेम्प्ट में शादी के बाद उनकी जो वाइफ है, उन्होंने उनको बोला कि एक बार आप अटेम्प्ट दे दीजिए, क्या पता इस बार हो जाए। वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, क्या करे क्या नहीं करे, दे या नहीं दे। और जो पंचायत समिति में जॉब था वो टेम्पररी बेसिस पे था, नहीं तो आप सोचोगे कि वो गवर्नमेंट जॉब वो भी था, वैसा नहीं था, वो टेम्पररी बेसिस पे था। और आखिरी महीने के आखिरी 10 दिन में जब एग्ज़ाम के पहले उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, पूरे लगन से पढ़ाई की, पूरी शिद्दत के साथ, पूरा एक एक अपना जो समय है वो प्लान किया, और आज की डेट में वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको ट्रेनिंग के दौरान मिले कि जिन्होंने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई की थी, लास्ट एक वीक में, लास्ट 2 वीक में पढ़ाई की थी और उनका निकल गया। और इन सब में एक कॉमन चीज़ मैंने जो क्या पाई है वो है कि कॉन्फिडेंस। वो मेंटली प्रिपेयर थे। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज 70% ऑफ योर प्रिपरेशन एंड 30% ऑफ योर मेंटल प्रिपरेशन। 70% आपकी पढ़ाई, जो आप कुछ पढ़ते हैं उस पर डिपेंड है, और 30% आप जो दिमागी रूप से कितने शांत है, कितने सक्षम है, ये आपको वहाँ मतलब वो नया पार कराने में मदद करेगा। तो बहुत सारे लोग 70% में से 60% स्ट्रांग रहते हैं और यहाँ 0% रहते हैं, कोई काम का नहीं। वहाँ 40% है, वो यहाँ 30 के 30% स्ट्रांग हो, 70% आप पास हो गए। कहने का मतलब है कि थोड़ा खुद को संभालो। घबराहट होना, एग्ज़ाम के बारे में चिंता करना, ये सब बहुत ही आम बात है। मैं आपको फेक मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं बताई है, मैं सब रियल लाइफ एग्जाम्पल और रियल सिचुएशन एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझाया हूँ कि कल का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। ये भी नहीं, मैंने बात नहीं किया कि कल का एग्ज़ाम कितना हार्ड है, कितना टफ है, कितना क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी। बिल्कुल फालतू बातें हम करेंगे भी नहीं हमारे चैनल पे कभी। और बस ये मेरा आपको समझाने का एक प्रयास था कि आप लोग एग्ज़ाम के डर से, घबराहट से बचे और इस एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से मतलब परफॉर्मेंस देके अधिकारी बन के आए। साल का आखिरी दिन है कल दोस्तों। बहुत ये साल आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रगल वाला रहा होगा। एस्पायरेंट इज स्ट्रगलिंग एवरी डे, मुझे पता है, मैं इस सब फेज से गया हूँ। जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लाइफ में स्ट्रगल एवरी डे है। मैं भी पुणे में था, बल्कि मैं अच्छे घर से मतलब मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब के थे, तो मेरे को बाकी कुछ रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। बट जो लिविंग स्ट्रगल है वो सबके लिए कॉमन रहता है कि घर से दूर रहना, अपने माँ बाप से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, वहाँ का खाना, कल्चर, सुबह 6 बजे लाइब्रेरी में जाना, दोपहर को रूम पे आना, खाना खाना, वापस लाइब्रेरी पे लगे रहना रात को 12 तक, एक स्ट्रगल है। इस स्ट्रगल को ना बहुत एंजॉय करो। ये आप कितना भी सोचो, बाद में ये ही दिन आपको याद आने वाले हैं। आई बेट किसी से भी, आप किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से पूछ लीजिए कि वो सबसे लाइफ के बेहतरीन पल उसके कौन से हैं, तो वो यही कहेगा कि भाई जो प्रिपरेशन के डेज थे ना, वो दैट वेर बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो ये प्रिपरेशन की जो जिंदगी आपने 1 साल जी रखी है, या फिर मेंस के लिए आप प्रिपेयर करने वाला हो, वो सब एकदम आप बचा के रखो अपने पल, कहीं पे अपने दिमाग में ये उसको एक अच्छी मेमोरी की तरह रखो कि ये आपके लाइफ जीने में
आगे आने वाले एग्जाम मतलब जॉब करते हुए आने वाले स्ट्रेस को रिड्यूस करने में यही पल, यही जो जर्नी है वो आपके काम आएगी। आप जहाँ पे भी कोचिंग ले रहे हैं उन्होंने आपको जो एग्ज़ाम्स की टेक्निकलिटी है, कैसे समय मैनेज करना है, क्या करना है, वो सब समझाया होगा। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप आज मेरे स्टूडेंट हैं, कल मेरे कलीग बन जाए। जब ऐसे मेरे को स्टूडेंट वो मिलते हैं मेरे, जो आज मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ काम करते हैं, इतना प्राउड फील करता हूँ, उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने बहुत सारे गिफ्ट सबको दे रखे होंगे, अपने प्रियजनों को, अपने भाई को, सबको दे रखे होंगे। बट एक चीज़ दोस्तों याद रखो, जो इस समय सबसे प्रीशियस गिफ्ट है आपका, वो आपका मम्मी पापा के लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है, और वो है आपका सिलेक्शन। ये सबसे प्रेशियस गिफ्ट है दुनिया का, वो अपने पेरेंट्स को ये आने वाले साल में आप लोग देंगे, इसकी मुझे पूरी पूरी गारंटी है। और इस गारंटी के साथ मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आने वाले एग्ज़ाम में आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास हो और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन के एक राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंकों में ऑफिसर के पद पे जल्द ही आप वहाँ काम करना शुरू करेंगे, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।